बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते 2 से लेके 8 नवंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। पहले देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन 2 ऑफ सोर्स के एनर्जी में है। अब हम देखेंगे कि 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन। आपके पर्सन इन दिनों अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये दो चीजों में जगलिंग कर रहा है। एक तो इनका स्टेबिलिटी काम, दूसरा जो है आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके बाद ये करेंगे तो क्या करेंगे, रिश्ते में आना है या नहीं आना है। क्योंकि जब भी आपसे बात करते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोग आ जाते हैं बात करने, बात को और खराब कर देते हैं। तो ये परेशान है, करे तो क्या करे। इसलिए ये अपना जो इमोशन है, अपना जो वक्त है, वो सारा जो चीजें हैं वो अभी काम पर दे रहे हैं। और रिश्ते के लिए उनके मन में एक डर सा बैठ गया है कि भाई जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाता है। तो इसी दुविधा में ये है कि रिश्ते में आना है या नहीं आना है, या फिर अपने काम से काम रखना है, बात ही नहीं करना है। क्योंकि ये अपना इमोशन जो है हाइड कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न। ये इंसान काम पे ध्यान दे रहा है आजकल। आप भी तो क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, आप भी अपना जो है इमोशन उसको कंट्रोल कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपका दिल टूटा हुआ है, आप भी हर्ट, ब्रोकन हार्ट से ही आप चुपचाप को अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप परिवार के बारे में सोच के, सबके बारे में सोच के, अपना विश फुलफिलमेंट करने के बारे में सोच के फिर से एक बार आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। एक नई शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है ठीक है, परिवार के लिए फिर से एक बार कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिर से एक बार आप कोशिश करने के लिए तैयार हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हम देख लेंगे आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। इनको क्लैरिटी चाहिए, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है ये इंसान। क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, बात करे तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द हैंग वुमन के साथ।
डेफिनेटली उनको इस बात का एहसास है कि आप चाहो तो एक रिस्क ले सकते हो, आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, आप भी इमोशनली उनके साथ जुड़े हुए हो, लेकिन आप जानबूझ के अपना इमोशन जो है कंट्रोल कर रहे हो। क्या आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आना चाहते हो? आप जो अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, इसका कारण क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहा है और इनको ये सच्चाई जानना भी है, आखिर में हो क्या रहा है, क्यों आप अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हो। जहाँ तक उनको लगता है कि झगड़ा आप ही इसकी वजह से हो रहा है और आप खुद ही खुद का इमोशन जो है उसे कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप तो एक नई शुरुआत चाहते हो, इतनी परेशानी के बाद भी, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार की स्टेबिलिटी के लिए एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो भगवान के भरोसे, बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के। अब जो भी होगा यूनिवर्स के भरोसे, भगवान के भरोसे, अल्लाह गॉड जो भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, आप उनके भरोसे फिर से एक शुरुआत चाहते हो, ऐसी आपकी करंट एनर्जी थी। अब हम देख लेते हैं उनसे क्या चाहते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ क्वेश्चन, द डेविल के कार्ड। आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में है, तो आप ये चाहते हो कि एक सही निर्णय ले, खुद को रोक के ना रख के। जो भी रिश्ते में है, जो भी एडिक्शन अट्रैक्शन का उनका रिश्ता है, उस रिश्ते को पीछे छोड़े, आगे बढ़े, परिवार के बारे में सोचे। ये इंसान पहले से ही दुविधा में है, लेकिन पहले का दुविधा जो है इनका काम को लेके है और ये चाहते हैं कि आप उनके साथ एडजस्ट करें, लेकिन आप एडजस्ट कैसे करोगे जहां आपको पता है कि रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, और ये जो लड़ाई झगड़ा होता है तो ये थर्ड पार्टी के लिए ही होता है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन उस एडिक्शन अट्रैक्शन का जो रिश्ता है उसे छोड़े, एक सही निर्णय ले, बैलेंस निर्णय ले और रिश्ते में आगे बढ़े। बहुत अच्छा सोच है आपका, क्योंकि आप पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, परिवार की खुशी के लिए आप सोच रहे हो, तो आप तो ऐसा सोचोगे ही। जो परिवार के बारे में सोचेंगे उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद कैप्रिकॉन हो, किसी कैप्रिकॉन के साथ भी आप डील कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम। बहुत अच्छा आउटकम है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। दोनों दोनों को मिस कर रहे हो क्योंकि परिवार जुड़ा हुआ है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट इन द रिवर्स। तो जो चीज स्टकनेस में था उस चीज पर अब गति आएगी, धीरे धीरे ही आएगी लेकिन गति आएगी। परिवार के लिए कंप्लीशन आएगा, बैलेंस होगी रिश्ता। परिवार के बारे में सोच के आप दोनों के दोनों इस रिश्ते में काम करोगे। जो भी मेहनत से आप दोनों ने कमाया वो परिवार के लिए आप रखोगे, बच्चे, माता पिता, एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में आप सोचोगे। पारिवारिक रिश्ते जो है आप लोगों का वो मजबूत होगा। डेफिनेटली थर्ड पार्टी थोड़ा सा साइड रहेंगे इस हफ्ते,
लोगों को दिखाने के लिए भी ये रिश्ता आपको रखना है, क्योंकि परिवार हो आप और बाहर वालों को ये दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, तो डेफिनेटली जो स्टकनेस था रिश्ते में वो कम होगा, रिश्ता जुड़ेगा, रिश्ता एक स्टेबल और एक बैलेंस रिश्ते में कन्वर्ट होगा, जो कि ऑलरेडी आपका रिश्ता जो है एक स्टेबल रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, लेकिन इसमें जो गड़बड़ी आया था वो कम होगा और रिश्ते बैलेंस होंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉर्न। बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस, क्योंकि आप समझदारी से जो एक्शन लोगे, समझदारी से जब निर्णय लोगे तो चीजें तो परिवर्तन होना ही होना है, परिवर्तन होने जा रहा है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता और करने की जरूरत भी क्या है, यूनिवर्स जिनके साथ है, प्रॉब्लम तो यूनिवर्स ही सॉल्व कर दे रहे हैं और बैलेंस भी होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं आपसे और क्या कहा जा रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप कुछ करने जा रहे हो सकता है आपको अंदर से ये आवाज आए कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो इस बात की, तो या फिर दूसरे लोग आपको ये बोले कि ऐसा सही नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ था, ये वो, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपके अंदर से जो भी आवाज आ रहा है, जो भी आपको वो महसूस हो रहा है, आपको उसी हिसाब से निर्णय लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।